नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बीड़ा के इकाई 1 हमारा पर्यावरण के पाठ 1 सीखो कविता को करेंगे। इस कविता में बताया गया है कि किन किन चीजों से क्या क्या सीखना चाहिए। चलिए सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस कविता को श्रीनाथ सिंह जी ने लिखा है। चलिए कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। नित, नित का अर्थ है रोज। शीश का अर्थ है सिर। लता, लता का अर्थ है बेल। दीपक, दीपक का अर्थ है दिया। पृथ्वी का अर्थ है धरती। पथ का अर्थ है रास्ता, और हरदम का अर्थ है हमेशा। चलिए अब कविता के अर्थ को देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो बच्चों हमें फूलों से हमेशा हंसते रहना सीखना चाहिए, और भौरों से नित गाना गाते रहना सीखना चाहिए। आपने देखा होगा भौरे हमेशा फूलों के चारों ओर मंडराते रहते हैं और गाते रहते हैं, इसलिए हमें भी भौरों से गाते रहना सीखना चाहिए और फूलों से हंसना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। आपने तरु, तरु का अर्थ है पेड़, पेड़ की झुकी हुई डालियों को देखा होगा। झुकी हुई डालियां हमें शीश झुकाना सिखाती हैं, यानी कि हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाती हैं, दूसरों के आगे झुकना सिखाती हैं। जिस तरह तरु की डालियां झुकी हुई होती हैं, उसी तरह हमें भी अपने शीश को दूसरों के सामने झुकाना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो बच्चों हवा के झोंके कोमल भाव को बहाना सिखाते हैं। हवा जब बहती है तो बहुत ही सुहावनी लगती है। हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव को बहाना सीखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। आपने देखा होगा दूध और पानी एक दूसरे से मिल जाते हैं। दूध और पानी को, दूध मिले हुए दूध और पानी को देखकर आप बता नहीं सकते कि इसमें पानी मिला हुआ है। उसी तरह दूध और पानी की तरह हमें भी मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। अब है आगे। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। हमें सूरज की किरणों से जगना और जगाना चाहिए। सूरज हमें रोज जगाता है, अपने निश्चित समय पर उगता है और हमें जगाता है। उसी तरह हमें भी दूसरों को, अब खुद को भी जगना और जगाना सीखना चाहिए और दूसरों को भी जगना और जगाना सिखाना चाहिए। अब है लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो बच्चों हमें लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। जिस तरह लता, देखिए लता पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई रहती है, पेड़ों के सहारे ऊपर बढ़ती है, पेड़ को गले लगाए रहती है, उसी तरह हमें भी सबको गले लगाना चाहिए। अब आगे है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। हमें भी दीपक से सीखना चाहिए कि जिस तरह दीपक अंधेरे को हर लेता है, अंधेरे को मिटा देता है, उसी तरह हमें भी अपने चारों ओर के अंधेरे को मिटा देना चाहिए। दीपक से हमें अंधेरे को मिटाना सीखना चाहिए। अब है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी से हमें हर एक जीव जंतु की
सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर सभी जीव जंतु रहते हैं, सभी प्राणी रहते हैं। पृथ्वी उनकी इस तरह से सेवा करती है, उसी तरह हमें भी सभी जीव जंतुओं की सच्ची सेवा करनी चाहिए। अब है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। देखिए यहाँ नदी की धारा है, आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। इसी तरह हमें नदी की धारा से जीवन के पथ पर, जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। अब है और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आपने धुएं को देखा होगा, हमेशा धुआं ऊपर उठता रहता है, उसी तरह हमें भी धुएं की तरह ऊंचे पर ही चढ़ते रहना सीखना चाहिए। इस कविता में हमने फूलों से नित हंसना सीखा, भौरों से गाना गाना सीखा, तरु की झुकी डालियों से शीश झुकाना सीखे, सीख हवा के झोंकों से कोमल भाव को बहाना सीखा, दूध और पानी से मिलना और मिलाना सीखा गया, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, दीपक से हमने अंधेरे को दूर करना सीखा, पृथ्वी से सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखा, जलधारा से जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना सीखा और धुएं से हमने हरदम ऊपर उठना सीखा। चलिए अब इस कविता के अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर को करते हैं। बातचीत के लिए ये प्रश्न उत्तर आपको बातचीत करके करना है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए, चित्र में पक्षी है, पेड़ है, ये देखिए पेड़ है, सूरज, पहाड़, नदी है, अब है फूल, पौधे। चलिए उत्तर लिखते हैं। तो इस चित्र में हमें चिड़िया, आम, सूरज, पहाड़, बादल, नदी, पेड़, फूल, पत्थर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ बादल भी है। तो ये सभी चीजें हमें दिखाई दे रहा है इस चित्र में। अब दूसरे प्रश्न को करते हैं। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो उत्तर लिखेंगे या बातचीत करके करेंगे। हम प्रतिदिन सूरज, बादल, पक्षी, पेड़, फल और फूल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर मन जोश से भर जाता है और दिन की अच्छी शुरुआत होती है। चौथा प्रश्न है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो बच्चों रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? अब उत्तर लिखेंगे या बातचीत करके बताएंगे। रंग बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किससे क्या सीखे? मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया गया है हंसना, जीवन में सदैव आगे बढ़ना, और आगे है जगना और जगाना, अंधेरा दूर करना, गीत गाना, शीश झुकाना। तो चलिए मिलान करते हैं। किससे आपको क्या सीखना है? तो सूरज से आप सीखेंगे, सूरज से आप सीखेंगे। चलिए देखते हैं, जगना और जगाना। तो आप मिलान कर लेंगे, सूरज से जगना और जगाना सीखेंगे, फूलों से हंसना सीखेंगे। ठीक है, मिलान कर लेंगे, फूलों से हंसना। फिर आगे है दीपक से अंधेरा दूर करना, मिलान कर लेंगे। अब भौरों से गीत गाना। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ों से शीश झुकाना। देखिए पेड़ यहाँ शीश झुकाए हुए हैं, तो पेड़ों से हम सीखेंगे शीश झुकाना। और नदी से आप सीखेंगे जीवन में सदैव आगे बढ़ना। चलिए अब देखते हैं। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, अगर आपको नदी की बात अच्छी लगी तो नदी का चित्र बनाएंगे। पेड़ों की बात अच्छी लगी, पेड़ों से यदि आपने शीश झुकाना सीखा है तो पेड़ बना लीजिए आप। तो आप यहाँ ऊपर से देख करके कोई भी चित्र बना लेंगे। भौरे का चित्र बना सकते हैं। भौरे से आपने सीखा गीत गाना, दीपक से सीखा अंधेरा दूर करना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दीपक का चित्र बना हुआ है और यहाँ आप लिखेंगे दीपक से आपने सीखा अंधेरा दूर करना। अब है सूरज से आपने सीखा
जगना और जगाना। अब चलिए पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो कविता की पंक्ति है, यहाँ आप लिख लेंगे, तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। तो आपने पेड़ों की झुकी डालियों से शीश झुकाना सीखा है। ठीक है, अब है हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो कविता की पंक्ति से, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ठीक है, अब तीसरा है, नदी नहर से हमने सीखना है कि नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। यानी नदी और नहर हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो बच्चों, हम सूरज से सीख सकते हैं नियमितता और समय का पालन। तो देखिए, सूरज हर रोज प्रतिदिन अपने समय पर निकल जाता है, तो सूरज से हमें नियमितता और समय का पालन करना सीखना चाहिए। दूसरा है, सबको समान रूप से प्रकाश देना। सूरज सभी को समान रूप से प्रकाश देता है, वो कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, इसलिए हमें भी सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। चलिए दूसरा है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो लता और पेड़ हमें प्रेम और सद्भाव की बात सिखाते हैं, तो बताइए आप और क्या क्या सीख सकते हैं, दो बातें। तो निस्वार्थ सेवा, पेड़ जो है हमारी निस्वार्थ सेवा करते हैं। पेड़ बिना कुछ मांगे हमें फल फूल छाया और ऑक्सीजन, यहाँ चंद बिंदु लगा लेंगे, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें भी दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अब दूसरा है धैर्य और सहनशीलता। पेड़ हर परिस्थिति, आपने देखा होगा, पेड़ हर परिस्थिति में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, तो बारिश को सहते हुए खड़े रहते हैं, इसलिए हमें भी पेड़ों से धैर्य और सहनशीलता का गुण सीखना चाहिए। तो इसलिए हमें भी हर परिस्थिति में धैर्यशील और सहनशील रहना चाहिए। चलिए आगे, हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो बच्चों, आपके दोस्तों में कोई ना कोई विशेषता जरूर होगी। आप अपने दोस्त की, सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहेंगे? तो यहाँ उत्तर है, मैं अपने सहपाठी की मदद करने की आदत सीखना चाहता हूँ। वह सबकी मदद करता है और सबके साथ मिलकर रहता है। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है तरु। तरु का अर्थ है पेड़। फिर है शीश। शीश का अर्थ है सिर। पृथ्वी, पृथ्वी को धरती भी कहते हैं, पृथ्वी का अर्थ है धरती। हरना, हरना का अर्थ है दूर करना। अब है पथ। पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ इस सूची में से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाएंगे। अर्थ को नहीं लेंगे, शब्द को ही लेंगे। शब्द है तरु, शीश, पृथ्वी, हरना और पथ। ठीक है, इनमें से कोई दो शब्द लेकर आप वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले है तरु। तरु से वाक्य बनाते हैं, हमें फल फूल और छाया देते हैं। यहाँ आगे तरु लिख लेंगे। अब है शीश। शीश हमें अपने शीश से वाक्य बनाएंगे, हमें अपने गुरुजनों के सामने हमेशा शीश झुकाना चाहिए। अब पृथ्वी से वाक्य बना सकते हैं, पृथ्वी से भी आप वाक्य बना लेंगे। पृथ्वी गोल है। हरना से वाक्य बनाएंगे, ईश्वर सभी के दुख हरते हैं। पथ, पथ का वाक्य है, हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अब आगे देखते हैं, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए।
तो मिलना और मिलाना के समान कुछ और शब्द भी बनाएंगे। शब्द हैं यहाँ दिए गए हैं, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। इसी तरह से आप लिख लेंगे पढ़ना और पढ़ाना, लिखना और लिखाना, सुनना और सुनाना, चलना और चलाना। आप और भी लिख सकते हैं, रोना और रुलाना। चलिए, अब है स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। तो बच्चों, आप स और प वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखेंगे। चलिए, श वर्ण के शब्दों को सबसे पहले लिखते हैं। आप कविता से खोज कर लिखेंगे। तो शब्द हैं सीखो, सूरज, सबको, सच्ची, सीख। अब प वर्ण के शब्द हैं, कविता में ये सभी शब्द प वर्ण के शब्द आए हुए हैं। पानी, पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी, पथ। तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तो बच्चों, तालिका अ और तालिका ब के शब्दों का उच्चारण करते हैं और इनके अंतर को पहचानते हैं। चलिए, उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ा, पढ़ा। बड़ा, कोई चीज बड़ा हो, और बढ़ा। अड़ना, बढ़ना। उड़ना, पढ़ना। कड़ाई, कढ़ाई। लड़ाई, चढ़ाई। अब आगे देखते हैं। बूझो तो जाने। अब यहाँ कुछ पहेलियां दी गई हैं, 2 पहेलियां हैं, इन्हें आपको बूझना है। पहली पहेली है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। यानी कि ये एक फूल भी है और फल है और दोनों को मिलाने से बने मिठाई। तो फूल है गुलाब और फल है जामुन, और यदि दोनों को मिला दे तो गुलाब जामुन। चलिए आगे देखते हैं। बिना बिना बाल की पूछ लिए वो भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। यानी बिना बाल की पूछ लिए वो भाग रहा है, सभी लोग सो जाते हैं तो रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज, वह कागज और कपड़ों को काट कर खुश होता है, और धरातल का अर्थ है धरती, धरती के नीचे घर में वो सोता है। तो बच्चों, वो है चूहा। अब आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो आपने जो कविता सीखो कविता पढ़ी है उसको मिलकर साथ में गाएं। यहीं पर पाठ 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।